राधे राधे सभी को, जय श्री राम। जैसे आप लोग जानते हैं आजकल महंगाई इतनी हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। आज मैं बाज़ार गई थी तो सुनार की दुकान पे चली गई, तो मैंने सुनार से पूछा कि भाई सोने का भाव क्या हो रहा है। वो कहने लगा मेरे से कि बहन जी आप सोना खरीदोगी। तो मैंने कहा क्यों, सोना नहीं खरीद सकती मैं। तो कहने लगा बहन जी मुझे लगता नहीं है कि आप सोना खरीद सकते हो। तो मैंने कि भाई आप भाव तो बताएं कि सोने का भाव क्या चल रहा है। तो वो कह लगा मैं कैसे बताऊं बहन जी, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, इतना महंगा हो रहा है। भाई क्योंकि मैंने सोने का भाव देखा नहीं है, मोबाइल में भी नहीं देखा मैंने। मुझे कम से कम 2-3 साल हो गए खरीदे हुए, 5 साल हो गए मुझे खरीदे हुए। 5 साल से मैंने मतलब सुनार की दुकान पे गई नहीं। दे रही हूँ अभी। तो क्या लगा सुनार भाई जो 4 साल पहले सोने का भाव था और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मैंने कि भाई आप बताएं तो सही कितना अंतर है। कह रहा 1,23,000 सोना हो रहा है। भाई मैं तो कानों से ऐसे हो गई सुन के, ओहो 1,23,000 सोना, पैरों तले जमीन निकल गई मेरी तो सुन के। क्योंकि मैं तो यही सोच रही थी कि वो 50-60 हज़ार रुपये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 60 हज़ार होगा। तो अपनी बेटी के लिए मैं कानों के लिए बनवा लूँगी और अपने लिए बनवा लूँगी। मेरे तो भाई होश खराब हो गए सुनार की बात सुन के। अब आप बताइए कि एक गरीब आदमी अगर अपनी बच्ची की शादी करेगा तो कान नाक के तो लेगा ही ना। तो आप बताइए 11 साल में इतना महंगा ट्रिपल भाव बढ़ गए सोने के 11 साल के अंदर। जो कि कांग्रेस के राज में हर गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी के लिए कान नाक के गले का बनवा के देता था, जो रिक्शा चलाता था वो भी। लेकिन आज एक अच्छी खासी नौकरी करते हुए भी इंसान सोना नहीं खरीद सकता। इतना महंगा कर दिया इस सरकार ने, इतनी महंगाई कर दी सरकार ने। 50 किलो रुपए आटा हो रहा है, 50 रुपए किलो आटा। बताइए दालें हो रही हैं 200-250 रुपए किलो, और सब्जी भी 100 से कम नहीं है कोई भी सब्जी। तो आप बताइए इतनी महंगाई में अगर 2 बच्चों का पेट कैसे पाला जाएगा। 11 साल के अंदर कम से कम चौगुनी नहीं 8 गुना महंगाई बढ़ा दी गई है। तो आप लोग बताएं जरा, जिसमें इस सरकार की हर कोई तारीफ कर रहा है, हर कोई अंधा भक्त बना हुआ है, उसको यही नहीं दिख रहा कि क्या सही है क्या गलत है। भाई जो पैसे वाले उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो रिक्शा चला रहा है, बेलदारी कर रहा है, पल्लेदारी कर रहा है, उसको तो फर्क पड़ेगा ना कि 50 रुपए किलो आटा। खाने पीने की तो कम से कम सस्ती चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन क्या सस्ती कर रहे हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब फ्री मतलब कम कर रहे हैं इन पर रेट। तो ये कोई कौन खरीदेगा भाई। रोज़मर्रा की चीज़ों पे कम होनी चाहिए ना, हर चीज़ पर रेट कम। और लोग इतने अंधे भक्त हो रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत ज़्यादा सरकार ने इतनी महंगाई कर रखी है, बताइए। गाड़ी सस्ती, भाई गाड़ी कौन सी सस्ती हो गई कि गाड़ी सस्ती होगी। रोज़ एडवर्टाइज उसमें आ रहा है, अखबारों में एडवर्टाइज दे रखा है, जीएसटी कम होगी, ये कम होगी, वो कम होगी। कुछ कम नहीं हुआ।
ये सब महंगाई और महंगाई अपनी ऐश व आराम की ज़िंदगी जीने के लिए जो सत्ता पे बैठे हैं उन्होंने कर रखी है। गरीब का पेट काट काट के अपनी ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। गरीब लोगों के लिए तो इन्होंने ज़िंदगी दुश्वार कर दी है, इतनी महंगाई करके इन्होंने। बताइए, इतना कुछ। पहले का सिलेंडर का होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देंगे, 850 का सिलेंडर आ रहा है, 1200 रुपये का सिलेंडर। सिर्फ इनको अपनी ज़िंदगी से लेना देना है, गरीब आदमी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जागो और पहचानो आप लोग, क्योंकि एक सोना इतना महंगा और आटा इतना महंगा, दाल चावल सब कुछ महंगा। आज मैं राशन लेके आई हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, 15 दिन का राशन 12-13 हज़ार रुपये में पड़ा है मुझे। बताइए, अब आदमी पेट काट काट के 2 पैसे जोड़ रहा है, वो भी जुड़ते नहीं हैं। तो इस सरकार का क्या फ़ायदा है? इनको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता भूखी मरे प्यासी मरे, इनको महंगाई करनी है बस, और कुछ नहीं। मुझे तो वास्तव में आज बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि हमारे जो 15-16 साल पहले हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ सस्ती थी। कांग्रेस के राज में हर चीज़ सस्ती थी, कोई भी चीज़ महंगी नहीं थी, सब सस्ती थी। कोई आदमी अगर बेलदारी करता था वो भी आराम से 2 रुपये बचा लेता था कांग्रेस के राज में। लेकिन इसके राज में कर्जा सर पे हो जाता है, महीना आता है कर्जा सर पे हो जाता है। इतनी महंगाई कर रखी है। बताइए, वही दाल है, वही चावल है, वही रोटी आटा है, वही सब कुछ है, फिर इतनी महंगाई किस लिए क्यों कर रखी है भाई इतनी महंगाई? मतलब कुछ न दिन बदला, न रात बदली, न समय बदला। सर्दी बरसात गर्मी मौसम भी वैसे ही है। फिर ये महंगाई क्यों इतनी बढ़ गई, किस लिए बढ़ गई? 11 साल में इतनी महंगाई किस लिए बढ़ गई? ये सवाल मेरा सरकार से है। और खेत ज़्यादा से ज़्यादा खेती में अन्न उगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फसल कर रहे हैं, फिर भी महंगाई इतनी क्यों कर रखी है भाई? किस लिए कर रखी है? तो बताइए, हद है। हर इंसान रो रहा है इस सरकार में, हर इंसान रो रहा है, इतनी महंगाई कर रखी है उन्होंने। महंगाई के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो सरकार तक जानी चाहिए कि गरीब आदमी का हाल क्या हो रहा है। 11 साल में हाल बेहाल कर दिया है इन्होंने महंगाई कर करके। बात इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी करते हैं, चौड़ी चौड़ी बातें करते हैं, बातों में एक भी दम नहीं है। आप खुद ही बताइए, कमेंट करके आप लोग बताएं कि सही है कि गलत है, या मैं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग भी क्या नए महंगाई से जूझ रहे होंगे, आप लोग भी क्या नए सब कुछ देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ 11 साल के अंदर अंदर कितना इन्होंने हर चीज़ में बदलाव कर दिया है। और सस्ता करना चाहिए था, और उससे 8 गुना महंगा कर दिया है हर चीज़, जिसमें रात दिन किसान मेहनत करता है, रात दिन किसान मेहनत करके अन्न उगा रहा है, और अन्न भी बहुत ज़्यादा पैदावार हो रही है। ये भी नहीं कि भाई चलो फसल की पैदावार नहीं हो रही है, कि वो किसान भाई काम नहीं कर रहे हैं या खेती बाड़ी में अनाज नहीं उगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग इतनी महंगाई
कर रखी, अपनी जेब भर रहे हैं अपनी ऐश की ज़िंदगी के लिए। बाकी जनता से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए जागो और पहचानो। आप लोग सरकार चुनने से पहले 1000 बार सोचा करो कि 20 साल पहले क्या था और अब क्या है। जय हिंद भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।